हेलो दोस्तों, वेलकम फ्रॉम सीको सिंपली। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री की इस क्लास में आज पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट, द मोलर मास, जिसमें हम सीखेंगे द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू मोल्स। व्हाट डू यू मीन बाय मोल, कैसे उसको फाइंड करते हैं, व्हाई डू वी नीड अ मोल। इसके अलावा हम सीखेंगे मोलर मास, उसके बारे में, उसका क्या ज़रूरत पड़ा एंड सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कैम क्लासेस। को जानने से पहले हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेजरिंग द क्वांटिटी। सो हाउ डू यू मेजर एनी क्वांटिटी। सपोज आप एक सुपरमार्केट में गए एंड यू वांट टू बाय समथिंग और यू वांट टू बाय गोल्ड। तो आपको गोल्ड लेना है, सो यू से यू वांट टू बाय 10 kg, 10 ग्राम गोल्ड आपको खरीदना है। सो आप 10 ग्राम गोल्ड के बदले में व्हाट यू विल डू, तो आप 10 ग्राम गोल्ड को कैसे मेजर करेंगे, यू विल वे इट विच विल बी इक्वल टू 10 ग्राम। तो 10 ग्राम इज व्हाट इट इज अ स्टैंडर्ड। ये एक स्टैंडर्ड है, जैसे हम किसी का 10 ग्राम निकाल सकते हैं, बट इसके लिए हमारे पास वेइंग बैलेंस प्रेजेंट है। that the weighing balance is there which can measure the 10 ग्राम। तो किसी भी एंटिटी, किसी भी सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम उसके इक्विवेलेंट वेट को यूज कर सकते हैं। सिमिलरली इफ यू वांट टू मेजर द वेट ऑफ 18 ग्राम ऑफ वाटर, तो आप उसके इक्विवेलेंट 18 ग्राम पानी को ले लेंगे एंड यू विल मेजर, यू विल बैलेंस इट ऑन दैट बिहाफ। बट द क्वेश्चन हियर इज कि हाउ मेनी एटम्स या फिर हाउ मेनी मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर, how many atoms of gold are present in 10 gram of gold. The second is how many molecules, the molecules of water are present in 18 gram of water molecule. So this is the question. तो यहाँ पर ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बताना। यू नो एटम्स आर रियली वेरी स्मॉल। तो कितने सारे एटम्स मिलके 10 ग्राम गोल्ड बना होगा, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। So here there is a use of a term called mole. तो अब समझते हैं next term, the meaning of a mole. So what do you mean by a mole? So एक mole, one mole is equal to 6.022 into 10 power 23 atoms या entities या particles या फिर particles. Now let's understand it again. So एक मोल के अंदर these many entities या these many particles present होते हैं। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू, एक मोल ऑक्सीजन किसके बराबर है, 6.022 into 10 power 23। दिस इज 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सो इज इक्वल टू 6.02 into 10 power 23 मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसके इतने मोलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के बराबर है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से 1 मोल ऑफ hydrogen you have, so you will say you have 6.022 into 10 power 23 atoms of hydrogen. So अगर आप बात करते सिमिलरली 1 मोल ऑफ वाटर की, तो इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे वाटर के, दिस विल बी इक्वल टू 6.022 10 power 23 molecules of water. So it is always same as this number, ये हमेशा इसी नंबर के बराबर ही लिखा जाता है। So 1 mole is always equal to 6.022 10 power 23. Now, are you familiar with this number? What is that number? So this number is also known as Avogadro number. इसको हम Avogadro number भी बोलते हैं। This constant is also known as Avogadro's constant. So Avogadro साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक नंबर के बारे में हमें बताया था। Let's understand it further. Now और अच्छे से इसको समझते हैं। So हम इस चीज़ को समझ गए, किसी भी मोलिक्यूल्स के बारे में, किसी भी एटम्स या पार्टिकल्स को निकालना है, so मोल हमेशा 6.022 10 power 23 एटम्स, मोलिक्यूल्स या एंटिटीज के बारे में बताता है। द नेक्स्ट थिंग, इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। जिस तरीके से यू से 1 डजन इज इक्वल टू 12 एंटिटीज। इफ यू बाय 1 डजन बनाना, so how many bananas you have, you will have 12 entities with you. Similarly, if Sachin scores a century which is equal to 1 century, so this is nothing but a group. ये क्या क्रिएट किया हमने, ग्रुप क्रिएट किया। सो सिमिलरली हम इसमें भी ग्रुप क्रिएट करते हैं। सो मोल इज नथिंग बट अ ग्रुप which comprises of entities which is 6.022 10 power 23, या तो इसको पार्टिकल्स कह लो या इतने एंटिटीज बोल दो, these particles या फिर इतनी एंटिटीज। So in other words we can understand 1 mole is equal to 6.022 10 power 23 particles.
it is everywhere as same as this. Suppose if you want to buy 1 mole of chocolates, so 1 mole chocolates will be equal to, how many chocolates will be equal to 6.022 into 10 power 23 chocolates. So you will see the chocolate is bigger thing. So ऐसे में बहुत सारी chocolates will be there. So mostly हम mole concept, mole को ज़्यादातर हम atoms, molecules, ions, electrons इन सबको find करने में ही use करते हैं. We do not use in day to day life. हम mole को कभी day to day life में use नहीं करते because the number is really very big. तो इसको बहुत बड़ा number होने की वजह से हम इसको अपना real life में कभी use नहीं करते. Mostly we use in terms of chemistry only. Now let's understand the scientific language of 1 mole. So 1 mole scientific language में क्या होता है and what is the meaning? So 1 mole is equal to, so 1 mole किसके बराबर है? 12 ग्राम of carbon 12 isotope के बराबर कहते हैं. So 1 mole is equal to the 12 ग्राम of carbon 12 isotope. इस चीज को पहले भी पढ़ चुके हैं. आपको आइसोटॉप्स के बारे में नहीं पता है तो इससे पहले एक और वीडियो है एटॉमिक मास पे, मॉलिक्यूलर मास पे, प्लीज रेफर दैट वीडियो. सो 12 ग्राम ऑफ carbon 12 contains how many molecules, how many atoms? So it will contains as many atoms as in 1 mole. So therefore we can say 6.022 into 10 power 23 atoms. So can we say this, 12 gram of carbon 12 isotopes, the atoms present in 12 gram of isotopes is equal to the atoms present in 1 mole of, let's say carbon, same as this carbon, let's say 1 mole of gold. क्या gold में भी इतना ही होगा? That is right. So it always contains 6.022 into 10 power 23 atoms of gold. So it is always same. तो हमने इसको अभी किसके रिस्पेक्ट में देख लिया? वी हैव सीन इट विद रिस्पेक्ट टू द कार्बन 12 आइसोटोप. तो जहाँ पे हमने समझा कि कार्बन 12 आइसोटोप के रिस्पेक्ट में 12 ग्राम कार्बन का 12 ग्राम कार्बन में जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उतने ही 1 मोल में होते हैं, जो कि एक नंबर है विच इज 6.022 into 10 power 23 एटम्स. आई थिंक आपको ये पूरा अभी तक क्लियर हो गया होगा. वेरी गुड. नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन हियर. The next question is, so how many molecules are present in 18 gram of water? So can you find out the number of molecules here? The another question is, how many atoms या फिर how many molecules, या better word is molecule, how many molecules are present in 12 gram of water? So 12 ग्राम कार्बन में तो इतने एटम्स होते हैं, बट 12 ग्राम वाटर में कितने एटम्स होंगे? इज इट इक्वल टू 0.6.02 10 पावर 23 molecules? आई वुड से नो. क्यों? बिकॉज यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मास की. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मोल. ठीक है, एक मोल में तो सेम है भाई. एक मोल अगर हम बोलते हैं वाटर का तो ये इसके बराबर होता है, बट इट इज नॉट एज सेम एज दिस. तो इसको समझने के लिए हम एक और कंसेप्ट समझेंगे, दैट द टॉपिक विल बी द मोलर मास. सो व्हाट इज द मोलर मास? सो मोलर मास को समझते हैं. सो मोलर मास इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. एक मोल सब्सटेंस का जो मास होगा उसको हम बोलेंगे मोलर मास. तो इसका मतलब द मास ऑफ 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स, इतने पार्टिकल्स का जो मास होगा इन ग्राम, मास ऑफ इन ग्राम इज सेड टू बी द मोलर मास. तो इसका यूनिट क्या हो गया? तो मोलर मास आर डिफाइंड इन द ग्राम पर मोल. पर मोल में कितना ग्राम प्रेजेंट होगा. तो इसको कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड एन एग्जांपल. अगर मुझे किसी का फाइंड करना है, लेट्स से मेरे को किसी एलिमेंट का फाइंड करना है. सो व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कार्बन? अगर मुझे फाइंड करना है मोलर मास ऑफ कार्बन, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोलर मास ऑफ कार्बन? तो मोलर मास ऑफ कार्बन का मतलब हो गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन. करेक्ट? मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन.
which means we are going to find the mass of 6.022 into 10 power 23 atoms of carbon. अब यहाँ पर एक वर्ड आ गया, that is mass of atoms of carbon, and you know the mass of an atom is known as atomic mass. तो हमें 6.022 × 10⁻23 atoms का atomic mass find करना है. So can we say this 6.022 × 10⁻23 into the atomic mass of carbon. The atomic mass of carbon, and you know the atomic mass of carbon is what, which is equal to how much? So let's find it out. इसको last class में हमने पढ़ा था, please refer that video. I'm saying again. So atomic mass of carbon is equal to how much? It is 1.66 into 10⁻24 gram into 12, which is equal to 12 ग्राम पर मोल. आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके बराबर मिलेगा, विच विल बी इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल. सो देयरफॉर वी कैन से दैट किसी भी एलिमेंट का अगर हमें एटॉमिक मास फाइंड करना है, ओके, दैट इज इन यू, विच इज ऑल्सो इक्वल टू द मोलर मास, वो ही उसका मोलर मास होता है इन ग्राम पर मोल. सो वी कैन फाइंड इट कि यहाँ पर हमने 12 ग्राम कार्बन का निकाला, सो विच इज इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल. अगर मेरे पास कार्बन है, इसका एटॉमिक मास 12 यू है, तो मोलर मास विल बी 12 ग्राम पर मोल. अगर मेरे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के लिए विल से 1 यू, विच विल बी इक्वल टू 1 ग्राम पर मोल. सिमिलरली हमारे पास अगर ऑक्सीजन है, तो दैट विल बी 16 यू, दैट विल बी इक्वल टू 16 ग्राम पर मोल. सेम हम मॉलिक्यूल्स के साथ भी कर सकते हैं. सो सिमिलरली लेट्स से मेरे पास वाटर है, सो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज, सो मॉलिक्यूलर मास इन यू इज 18 यू. सो द मोलर मास ऑफ वाटर इज ऑल्सो 18 ग्राम पर मोल, but the units will be the gram per mole. So here how we can find, तो ऐसे हम कैसे एटॉमिक मास यूनिट को मोलर मास में कन्वर्ट कर सकते हैं, विच इज एक्चुअली द सेम. व्हाई इज इट सेम? ऑन द मल्टीप्लिकेशन. तो मोलर मास आपको क्या बताता है, विच इज अ मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एटम, विच इज अल्टीमेटली बिकम्स इक्वल टू द मोलिकुलर मास. हेंस आप इसमें क्या लिखेंगे, मोलिकुलर मास किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको फाइंड करना है इन यू एटॉमिक मास यूनिट, that will be is equal to the molar mass in gram per mole. In gram per mole. So the question was how many atoms, the question was how many atoms are present in 5.6 ग्राम ऑफ यूरिया. एक ही क्वेश्चन, इसको समझते हैं, ठीक है. तो कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं यूरिया में, so it is how many molecules are present in 5.6 gram of urea. So the formula of urea is NH2CONH2. Okay, let's understand it. So as we already know, the molecular mass of urea is, the molecular mass of urea we can find NH2CONH2 is equal to 14 plus 2 plus कार्बन होता है 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस हाइड्रोजन 2 है, सो इंटू 2 इंटू 1 करेंगे, सो दैट विल बी इज इक्वल टू 60. मोलिकुलर मास है, सो फर्स्ट विल राइट यू हियर. ओके, दिस इज इक्वल टू 60 यू. सो दिस वी गॉट एज 60 यू. नाउ what, so the molar mass will be the same, so the molar mass is equal to how much, the molar mass has become 60 gram per mole. So the question is how many molecules are present in it. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें 5.6 ग्राम यूरिया के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे. हमें इसका मोलर मास मिल गया, मॉलिक्यूलर मास मिल गया. नाउ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, सो द यूनिट हियर इज ग्राम पर मोल, ठीक है. सो द मोलर मास इज डिफाइंड एज, मोलर मास को हमने कैसे डिफाइन किया, मास इन ग्राम
डिवाइडेड बाय मोल, इसको हमने मोल से डिवाइड किया, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। सो वी कैन से द नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, which has to be in ग्राम पर मोल। सो इसको किस में लिखेंगे, ग्राम पर मोल में लिखेंगे, ठीक है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट। सो वी कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स हियर। सो द नंबर ऑफ मोल्स आर mass in gram, which is how much, 5.6 gram. So 5.6 gram divided by molar mass of, ये किसका molar mass है, which is molar mass of NH2CONH2. So you will write here urea. So urea का molar mass हो गया 60 gram per mole. So how many moles we got it from here? So we got that will be is equal to 0.0933 moles. So इतना mole of urea are present in 5.6 gram of 5.6 gram of urea. So we are supposed to find the number of molecules. Now you already know, अभी आपको पता है 1 mole में कितना होता है molecules, 1 mole contains 6.022 into 10 power 23 molecules. It is always universal. अगर आपके पास यूरिया है 1 मोल यूरिया, तो इतने molecules किसके हो जाएंगे, यूरिया के हो जाएंगे। So you will say you have 0.0933, तो 1 मोल में 6 इतना है 6.02 10 पर 23। So 0.0933 में कितना होगा, तो 0.0933 moles of urea will be equal to 0.0933 into 6.022 into 10 power 23 molecules of urea. तो इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप कितने भी ग्राम वेट का फाइंड कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 5.618 molecules of urea. So you can say into 10 power 22 molecules of urea. This you can write. इतना molecules of urea are present in 5.6 gram of urea. I think अभी तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ऑल क्लियर विद दिस। चलिए और भी बेटर समझते हैं इसको एक और क्वेश्चन के से। So let's understand it better with one more question. The question is, calculate the number of atoms in each of the following. Okay, the followings are, फर्स्ट केस आपको फाइंड करना है 52 मोल्स ऑफ आर्गन में नंबर ऑफ एटम्स, रिमेंबर दिस 52 moles of argon AR. Second, so argon is a gas whose atomic number is 18, and 52 atomic mass unit of argon में कितना होगा। The third one you are supposed to find 52 gram of helium में कितना होगा। Okay, this is how you are supposed to find. So let's do it one by one. So first case पढ़ते हैं 52 moles of argon. So it is very simple. You already know 1 mole of argon contain how many atoms of argon? That will be 6.022 into 10 power 23 atoms of argon. So it is so simple to write. So 52 moles will contain how much? So 52 moles के लिए हम उसको multiply कर देंगे. That will be is equal to 6.022 into 10 power 23 into 52 atoms of argon. Clear? So which will be is equal to the multiplication of this, and you will get the multiplication will be equal to 313.144 into 10 power 23 atoms of argon. Atoms of argon. I think so clear. Second part देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट करने से पहले लेट्स डू द थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट सेम हम ऑलरेडी करके रखे हैं, इससे पहले हमने किया था 52 ग्राम ऑफ हीलियम के लिए हमें फाइंड करना है कितने एटम्स होंगे। तो सबसे पहले हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन ऑफ हीलियम हियर।
The number of moles of helium is equal to the mass of helium in gram divided by मोलर मास ऑफ हीलियम इन ग्राम पर मोल. मोलर मास निकालेंगे हीलियम का किसमें, ग्राम पर मोल में. ओके, सो मास कितना है, दिस इज इक्वल टू 52 ग्राम. मोलर मास कितना है, सो हीलियम का नंबर होता है 2, मोलर मास होता है 4 ग्राम पर मोल. सो यू विल से इट विल बी इज इक्वल टू 13 मोल्स. दिस इज इक्वल टू 13 moles of helium. So now again you can say 1 mole of helium contains how many atoms, 6.02 into 10 power 23 atoms of helium. So 13 mole will contain how much, so 13 mole will be of helium will contain 13 into 6.022 into 10 power 23, right, atoms of helium. So itna atoms of helium आएगा. So which is equal to, let's multiply it, 6.022 into 13. So it is 6.022 into 13, which is equal to 78.28 atoms of helium. So clear? Now let's come to the second point. The second point was how many atoms are present in 52 atomic mass unit of argon. So 52 atomic mass unit of argon. So 52 atomic mass unit of argon को पहले समझते हैं. So 52 atomic mass unit क्या होता है? So we already know atomic mass of helium क्या है? The atomic mass of helium is equal to 4u. So 4u कितने के एटम, तो 4u कितने का मास है, एक एटम का, which is equal to the mass of one atom, right? एक एटम का मास है. हमें कितने एटम का मास फाइंड करना है, 52u में कितने एटम होगा. सो मास ऑफ वन एटम इज 4u. सो 4u कंटेन्स वन एटम, राइट. सो 4u में एक एटम है. 4u में एक एटम आया तो एक u के अंदर कितना एटम हो गया, 1/4 एटम ऑफ हीलियम. लेट्स से आर्गन है तो आर्गन. सो ओके, वी आर सॉल्विंग फॉर हीलियम. यहाँ पर हीलियम है. सो 1u इज इक्वल टू 1/4 एटम्स ऑफ helium. So we are supposed to find for 52. So 52u will be is equal to 1/4 into 52 atoms of helium, which will be is equal to how many atoms of helium are there? This will be equal to 52 divided by 4, which are 13 atoms of helium. Okay, let's understand one more concept that will be based upon the gases. कि gases के लिए हम कैसे यूज करते हैं मोल्स को. So as we already know, so 1 mole is equal to 6.022 into 10 power 23 atoms या फिर entities या फिर particles. So any gas which is of 1 mole, so let's say 1 mole of nitrogen will contain 6.022 into 10 power 23 पार्टिकल्स या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन. इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन इसमें प्रेजेंट है. नाउ यू आर कीपिंग दीज मैनी मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर. आपने ये सारे मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर के अंदर रखे. so these are the molecules of container. यहाँ पर so how many molecules are there in 1 mole? So this is 1 mole of nitrogen. ये 1 mole of nitrogen के molecules हैं इसमें, which is equal to कितने molecules हैं, 6.022 into 10 power 23 molecules. So these molecules will occupy some space. तो इसके अंदर कुछ तो space वो लेंगे. So what is that space? तो at standard conditions of temperature and pressure, इस टाइम पर जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर जो होता है 1 बार होता है. So at standard temperature pressure and for 1 mole then volume will be is equal to 6, the volume will be is equal to 22.71 liters. So this number is a standard number. हर कोई गैस जो 1 मोल का होगा इतने मॉलिक्यूल्स कंप्राइज करेगा एट
same temperature, which is 0 degrees Celsius and 1 bar, so the number of molecules of this, the volume will be 22.71 liters. This will always be the same, and this volume is also known as मोलर वॉल्यूम. इसको हम मोलर वॉल्यूम का नाम से भी जानते हैं. I think you are clear with all this about. So this is also known as about molar volume. So here we end our session today. Thank you, students.